आए हुए हो आप? मैं हॉस्टल आए रख। गाइस वेलकम बैक गाइस। दिख रहे हैं कोई स्पेशल पर्सन? ये देखिए हेलो गाइस। गाइस, मेरे हाथ भी है गाइस। और कुछ दिखाना चाहते हैं गाइस? व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हॉस्टल रूम हाँ से। जी, अब बताओगे कहाँ आए हुए हो आप? मैं हॉस्टल आए रखा हूँ अपनी ये भोकाल घर के साथ। तो हॉस्टल क्या करने आए हो आप? हॉस्टल दिया को छोड़ने आया हूँ। कौन, किस लिए? दीदी को किस लिए छोड़ने आए हो हॉस्टल? क्या पढ़ने के लिए? MBS। MBS? हाँ। BDS? BDS। दीदी, और कहाँ पर छोड़ने आए हैं हम गाइज? उदयपुर। उदयपुर में छोड़ने आए हैं। तो कैसा लगा उदयपुर में आके गाइज? उदयपुर में आके बहुत बेकार लगा। उधर उदयपुर वाले भगा देंगे यहाँ से हमें। कितना अच्छा सिटी है ना। कि अच्छा ये वाली पहाड़ी ये तो वो वाला लगते रहता। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आगे के ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो मैं गई थी बिटिया रानी का एडमिशन कराने उदयपुर में, जो कि कॉलेज वहाँ पे डेंटल कॉलेज बहुत ही मशहूर कॉलेज है। तो वहाँ पे थे, तो वहाँ पे मुझे मिले छोटे यूट्यूबर, उनकी भी बहन के, वो अपनी बड़ी सिस्टर की आए थे एज गार्जियन एडमिशन कराने के लिए। तो जो उदयपुर सिटी है वास्तव में बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और जो कॉलेज है चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में, मतलब जितनी भी खूबसूरती की मैं तारीफ़ करूँ कम ही कम है। और कभी आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा और उदयपुर घूम के आइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ ही पहाड़ है। और आगे वीडियो में देखिएगा कि वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई इंडिया के लिए और बाकी देशों के लिए, कि कितनी पेशेंट हैं, कितने डॉक्टर का रेशियो होना चाहिए और हमारे इंडिया में कितने रेशियो हैं और क्या है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। मैं उतने नहीं कह सकती, लेकिन आप ज़रूर सुनिएगा। और बच्चों को ना, वास्तव में जो बच्चे जहाँ जाते हैं उन्हें जाने का एक बार मौका देना चाहिए। तो ये देखिए पहाड़ों को चीरते हुए निकलते हुए, काफ़ी रास्ते में पहाड़, गांव, बहुत सारे ऐसे आए जो कि है। और ये है हॉस्टल तो नहीं है, कैंपस है, कॉलेज कैंपस में ये हॉस्टल है। बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो मैंने गोलगप्पे खाए थे वो भैया चले ही गए, और गोलगप्पा वास्तव में बहुत टेस्टी था, मुझे कोलकाता की याद दिला दिया उस गोलगप्पे वाले भैया ने। और ये देख सकते हैं और आगे सुनिए। Inform every parent and everybody here that just on 8th of November, Pacific Dental College has been awarded by the Charaka Award by Indian Dental Association. Out of the 4 dental colleges in the country, Pacific Dental College also happens to be one among the 4 in the clinical exposure, clinical material which is there. So we have students right now from across the globe. Our alumni are spread from Australia to Canada. We have our students settled across the globe. We have students, but since the NEET has come, we have students only from Rajasthan. NEET se pehle we had students from Arunachal, we had students from Jamnagar, we had students from Kashmir, we had students from Tamil Nadu. Spread across the country we had students, but Rajasthan का नीट शुरू होने के बाद नीट के काउंसलिंग में the priority is given for domiciles of Rajasthan, so now the students are confined to Rajasthan, but our students are spread across the country. So this is an orientation program. Before that, I would like to introduce our faculty. We have Dr. Mohit Pal Singh, Vice Principal and the Hospital Superintendent, who has been working for now past 24 years. We have Dr. Kailash Asava, the Deputy Hospital Superintendent and Head of the Department of Public Health Dentistry, who is also there for more than 17 years. We have Dr. Smita Singh, who is the Student Coordinator and the Professor in Department of Oral Pathology. Dr. Manish Chadda, who is the Professor and Head at Prosthetic Department, as well as the Warden of the hostels. Dr. Sandeep Medgood, Professor and Head of
Conservative Dentistry, who has been with us for now more than 15 years. Dr. Dinesh Rao, Professor and Head of Conservative Dentistry and Endodontics, who is there with us now for past 24 years. We have Dr. Rashmi Medgood, who is the Professor and Head of Oral Pathology, who is also there for more than 15 years. Dr. Neema Shetty, who is the Head of the Department of Periodontics, who is associated with the college for now almost near 23 years. We have Dr. Bhavesh Kotari, who is the Head of the Department of Orthodontics, and we are proud of him. He is the alumni of the same college, the first batch student who is heading the Department of Orthodontics, who has also been associated with the college for nearly 25 years. And we have Dr. और ये सुनिए मधुर आवाज़ जो कानों में मीठा मीठा गूंजता है। और एक गाने का धुन ज़रूर बताइएगा आप। और फिर भारी मन के साथ बेटी को विदा करके हॉस्टल में उसे छोड़ के, जो कि अभी भी सोच के गला भर आता है और आंखें भर आती हैं। खैर 5 साल का सफ़र है, निकल जाएगा। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि बेटी या बेटा वो जो भी है उसके उज्जवल भविष्य के, हर किसी के माँ बाप के बच्चों के लिए यही रहता है कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और आप सबसे यही कामना करती हूँ कि आप सब भी अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अब कब कौन सा ब्लॉग आएगा पता नहीं, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने का मन बिल्कुल ही नहीं करता। और ब्लॉग तो कई सारे पड़े हुए हैं, बस वैसे ही मन नहीं करता। ये भी टाइम हो गया ब्लॉग के लिए, जो कि मैं आज कर रही हूँ। और सबसे बड़ी जो हमारे बड़े ब्लॉगर थे नन्नू भाई साहब, उन्हें प्यार से सब नन्नू ही कहते हैं तो इसलिए उनका ये ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार उनके मैसेज आ चुके कि आंटी ने ब्लॉग नहीं डाला। तो इसलिए तो मेरे लिए तो ना सही, पर नन्नू जी के लिए ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। खैर पता नहीं क्या पसंद आए आपको, क्या नहीं पसंद आए। और हाँ, बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के आने के बाद किस किस का मन भारी होता है ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और जो आंसू थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर रुकना तो पड़ेगा ही, बच्चों को आगे निकालना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।